नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। देखिए, आपके लिए जो काफी इंतजार के बाद एक भर्ती आई है आरपीएफ की। कुछ दिन पहले एक आरटीआई डाली थी, उसके अनुसार जो बताया गया था जो रेलवे के द्वारा, उसमें बताया गया था कि लगभग 2,35,000 वैकेंसियां खाली हैं। लेकिन आपके हाथ सिर्फ ये चंद वैकेंसियां आई हैं कांस्टेबल और आपके सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, देखो जो भी है, जितनी भी वैकेंसी आई है, बस वो ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको एक सीट चाहिए दोस्त। ठीक है, वो इसमें है। देखो, मेहनत जो करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात बता दूं मैं, जो मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस की ओर से जिन्हें निराशा मिली है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बेटा देखो, दिल्ली पुलिस में भी क्या था, जीएस जो सिलेक्शन का जो अहम रोल अदा कर रहा था, और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी बेटा जीएस ही है जो सिलेक्शन में जो अहम रोल अदा करेगा। ठीक है भाई, जिन लोगों ने, जिन मेरे दोस्तों ने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी कारण से, बहुत कम जो अंतर से, वो दोबारा से तैयारी करें। और मैं बता दूं आपको, देखो आरपीएफ की वैकेंसी है ना बेटा, आरपीएफ की जो वैकेंसी है, ये आपके लिए एक चीज और है। देखो, आपके लिए एक दिल्ली पुलिस के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है। क्योंकि देखो, आप यदि आरपीएफ के लिए, आप यदि आरपीएफ के लिए जीएस पढ़ते हो, आरपीएफ के लिए जीएस पढ़ते हो, तो आपको फायदा होगा कहां पर बेटा, वो फायदा होगा बेटा कहां पर, वो फायदा होगा आपका कहां पर, दिल्ली पुलिस में। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी इसी साल एक आने वाली है, इसी साल वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये है भाई। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आरपीएफ में, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हम जीएस की तैयारी करें। देखो, मैंने बताऊं आपको, मैंने एक एनालाइज किया, उसके बाद सबसे पहले बता दो। देखो बेटा, जीके में जो है, जीके में देखो जो है, जीके में आते हैं क्वेश्चन कितने, जीके में आते हैं 50 क्वेश्चन। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन में से कितने आपके 50 क्वेश्चन किसके आते हैं, जीके के आते हैं। अच्छा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 35 क्वेश्चन बेटा मैथ के आते हैं। इसमें भी देखो क्या है, हमारी ये जीएस है, जीएस ही क्या है, जीएस ही सिलेक्शन दिलाएगी बेटा। यदि आपके मैथ और रीजनिंग एवरेज है, एवरेज है, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके जीके में ठीक ठाक आपका स्कोर होना चाहिए, जीके पे पकड़ आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, देखो ये आपको बता दिया कि जीके में आपके 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से और 35 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो आगे, देखो आगे क्या है बेटा, देखो आगे आपका, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आते हैं आपके साइंस से। साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, देखो साथ ही साथ में इसका देखो, इसकी स्ट्रेटजी भी बताता चलूं, इसके लिए आपको ये भी बताता चलूं कि कहां से क्या चीज करनी है। ठीक है, ये भी आपको बताता चलूं कि आपको क्या चीज कहां से पढ़नी है। देखो साइंस के आते हैं बेटा कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें देखो, साइंस के लिए मैं आपको बता दूं कहां से पढ़नी है। तो साइंस के लिए बेटा पिनेकल ने, साइंस के लिए पिनेकल ने एक साइंस की स्पेशल बुक निकाली है, साइंस की स्पेशल बुक निकाली है। वो बुक आप ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर भी दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, प्लस के जो आगामी परीक्षा के संभावित प्रश्न है, उसमें देखो आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों तरफ के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है भाई, साइंस के लिए आपके पिनेकल ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा बेटा, वो है आपकी करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए बताऊं, करंट अफेयर्स के इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार मैं सजेस्ट करता हूं, एक जो एमपी में जो सिविल सर्वेंट है, एक सर है, ठीक है, उनकी एक मैगजीन आती है जिसका नाम है क्या, एडुटेरिया। क्या, एडुटेरिया, उनकी ये मैगजीन ले सकते हैं। देखो ये मैगजीन बेटा देखो 6 माह की भी आती है, 1 वर्ष की भी आती है, और आपके 1.5 वर्ष की भी आती है। ठीक है, अब देखो, अब पेपर के ऊपर डिपेंड है, आपका जो पेपर कब होगा उस हिसाब से आप मैगजीन ले लीजिए। ठीक है, आप फिलहाल जो लास्ट के 6 महीने के लीजिए। ठीक है, लास्ट के 6 महीने के लीजिए। देखो आपको आरपीएफ में लगभग पिछले क्वेश्चनों का, पिछले पेपरों का एनालाइज किया जाए, उसको एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि बेटा पिछले पेपरों में लगभग 1.5 साल पुरानी जो करंट अफेयर्स पूछी गई है। ठीक है, तो आपको लगभग 1.5 साल का, बेटा 1.5 साल का आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स करना है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे देखते हैं, अगला जो है, अगला है पॉलिटी। क्या है बेटा, पॉलिटी है। पॉलिटी से क्या आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से क्या आते हैं बेटा, 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन देखो आपका इकोनॉमिक्स, अगला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से देखो बेटा 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, इससे भी क्या पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताओ, अपने ही इसी चैनल पर जो सीरीज चल रही है आरपीएफ की, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिस सेट बेटा, प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट हमने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं और वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं बेटा। कैसे चल रहे हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है भाई। देखो प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, या फिर किसी भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखिए। आपको 360 डिग्री घुमा के आपको क्या है उसका पूरा जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बेटा। आपको ऐसा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत इसके पीछे करी जा रही है। मैंने कहा कि भाई जो आरपीएफ में जीके आ रही है वो किसी भी तरह से छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छी तरह से कराया जा रहा है। आप जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसे ले सकते हैं। अच्छा देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं जल्दी लेकर आऊंगा कोई भी जो प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो प्राचीन इतिहास, इससे बेटा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी से बेटा 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से 5 आते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी से और 3 आते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इसके लिए भी जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, ठीक है, जल्दी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। और आपको जो है पूरी मैपिंग की क्लास कराई जाएगी, मैपिंग के साथ आपको समझाया जाएगा। देखो एक बार जिस मेरे भाई ने जो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, तो एक बार जरूर जाकर वीडियो देखो, उसके बाद अपना फीडबैक देना कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, कैसी जो हम मेहनत कर रहे हैं, कैसी जो पहल शुरू की है, ठीक है। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और बड़ा ही अच्छी तरह से उसका एनालाइज करने के बाद, ठीक है भाई। ये भाई आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, आपके किससे, भूगोल से आते हैं। देखो 8 और 3 कितने हो गए बेटा, 11 और 12 कितने हो गए, 23 और 10 33 और 40 और 10 ये कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक है आप लोगों का जो डाउट है बार बार कि सर स्टैटिक जीके क्या है बेटा, स्टैटिक जीके, ठीक है। देखो स्टैटिक जीके क्या है बेटा, इन सभी सब्जेक्टों का, उसमें थोड़ी सी चीजें जो बदलाव हो जाता है कि दिवस पूछ लिए जाते हैं, बाकी और चीजें पूछ ली जाती हैं। बाकी सभी सब्जेक्टों का क्या होता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, सभी सब्जेक्टों का मिला रूप होता है कि खोज है वो आपकी साइंस से आ गई है, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक डेट होती है आपकी, बुक्स होती हैं, भारत में पहला कौन है, पहली महिला, पहला आदमी, ये चीज थोड़ी सी अलग होती है। बाकी सभी सब्जेक्टों का क्या होता है, सभी सब्जेक्टों का मिश्रण होता है बेटा, ठीक है। स्टैटिक जीके से जो स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, स्टैटिक टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके लिए भी हम जल्दी पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये रहा आपका एनालाइज, आपकी आरपीएफ जो भर्ती है, आने वाली भर्ती है। देखो मैं तो ये कहूंगा बेटा अभी से अपनी मेहनत करने लग जाइए। अगर सिलेक्शन ना भी होगा ना, देखो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। आपने दिल्ली पुलिस के लिए मेहनत करी होगी, क्या पता आपको यहां पर उसका फायदा मिल जाए, और यहां पर आप जो मेहनत करोगे क्या पता दिल्ली पुलिस में उसका फायदा मिल जाए, या फिर अन्य किसी भर्ती में फायदा मिल जाए। तो जीके के लिए मैं बताऊंगा, जो मेरे भाई दिल्ली पुलिस में अब की बार निराश रहे हैं वो इसका पेपर जरूर दें और इसकी तैयारी जरूर करें। क्या पता दिल्ली पुलिस ना मिली हो, उसकी आपकी आरपीएफ मिल जाए, और यदि जो पहली बार पेपर देगा आरपीएफ ना मिले उसे, जो आने वाली भर्ती है वो उसे दिल्ली पुलिस मिल जाए, ठीक है भाई। मैं बताऊं मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मेरे भाई 39 क्वेश्चन ठीक थे 50 में से। मेरे कितने से 39 क्वेश्चन ठीक थे आपके 50 में से जीके में, ठीक है। मेरा क्या कारण रहा था कि मैंने आरपीएफ वाला पेपर दिया था, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जीएस पड़ी थी, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का दिया था, तो उसमें मेरा उससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ उसका, ठीक है, उस चीज का बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ कि मैंने आरपीएफ की तैयारी करी थी। देखिए आरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन क्या है मुझे दिल्ली पुलिस में उसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। तो उसके लिए मैं बताऊं आपको आरपीएफ का जो एग्जाम है देना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, और जीएस पर ज्यादा फोकस रखो आप, ठीक है, ठीक है भाई। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।